इस लाइव सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कहते हैं ना, मंगलाचरण से शुरू करना चाहिए। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगी, आप मंगलाचरण के साथ प्रारंभ करिए। सभी को जय श्री राधे राधे। जय श्री श्याम। ठाकुर जी की कृपा बस आप सभी पर बनी रहे। और जैसे भक्तों का सानिध्य आज यहाँ पर सभी लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोग जुड़े हैं मुझे लगता है सभी ठाकुर जी से जुड़े होंगे, क्योंकि हमसे कोई जुड़े ना जुड़े कोई बात नहीं, पर ठाकुर जी से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। तो आए एक श्लोक में ठाकुर बिल्कुल। जी को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और आज हम सभी लोग ठाकुर जी से जुड़े हैं, देवी ज्योति जी और मैं भी वृंदावन की भूमि से। तो ये ब्रज धाम की जो भूमि है, ये जो ब्रज भूमि है, ये बात सत्य है जैसा कि ज्योति जी ने बोला कि वृंदावन की भूमि है। वृंदावन में निवास तो हर किसी को मिल सकता है, हर कोई चाहे तो निवास कर सकता है, पर वृंदावन में वास मिलना ये ठाकुर जी की कृपा है। क्योंकि निवास तो हम पैसों से कर सकते हैं, पर वृंदावन वास तो उनकी कृपा के बिना नहीं कर सकते। और बात भी सत्य है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने निवास स्थान वृंदावन में बनाए हैं, पर वो वृंदावन में रह नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की कृपा नहीं है। और मैं हमेशा कहती हूँ, इरादे रोज बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। बुलाते अरे वाह! तो बहुत ही अच्छा प्रारंभ हुआ है। तो चलिए एक छोटे से भजन से अच्छी सी शुरुआत करते हैं, सो दैट हमारा पूरा का पूरा लाइव सेशन बहुत ही अच्छा जाए। आपका कोई अच्छा सा फेवरेट भजन दोनों आप साथ सुना में गा दीजिए। लेते हैं। हाँ जी, जरूर जरूर, आप स्टार्ट करिए। कोई भी, कौन सा गाएंगे बताइए। आप आप करेंगे करो सर? स्टार्ट। मैं करूँ? ओके, चलिए। वृंदावन की बात चल रही थी, तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जब तक राधा रानी की कृपा न हो, वृंदावन में वास तो दूर की बात है, वहां आने का मौका भी नहीं सत्य मिलता। बात है। तो राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, और ये भजन मैं काफी बार लाइव में गा भी चुकी हूँ, काफी लोगों ने सुना भी है। तो आइए दो लाइन उसी भजन की गुनगुनाते हैं। हुए सी कृपा करो श्री राधे, के दे जो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा वृंदावन को करो श्री राधे, जो दे जो वृंदावन वृंदावन को को पास, वास। ऐसी कृपा करो वृंदावन को वास, दे जो हरि भगतन को साथ। हाँ, वृंदावन को वृंदावन को वास दीजो, हरि भगतन को साथ। ऐसी कृपा ऐसी कृपा करो श्री राधे, दे जो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो करो। श्री राधे, दीजो वृंदावन को बास। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय। तो आप सबको मैं बता दूं, बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा और श्री राम कथा, श्री गणेश कथा भी करते हैं, शिव महापुराण कथा भी देवी जी करते हैं। हम तो एक ही उसमें है, लेकिन इन्होंने बहुत से ग्रंथों का ज्ञान लिया है, जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। और
ये श्री ठाकुर जी की एक कहते हैं ना स्पेशल वाली कृपा, वो इनके ऊपर बरस रही है। तो अभी अभी हम लोग वृंदावन भी गए थे और देवी जी से मिले भी थे, जैसा कि मन भर के पहले नहीं भी मिल पाए कई थे। बार मिल चुके हैं, एक दो बार। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मन भर के रहने का वृंदावन में मौका ही नहीं मिला। सही बात। तो देखते नेक्स्ट टाइम ठाकुर जी फुल कृपा करेंगे तो अच्छे से पूरा एक दिन तो स्पेंड करेंगे ही एक दूसरे के साथ। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। और बिल्कुल। तो आप कथा करती हैं, सबसे पहले तो आई थिंक आपने भागवत कथा ही प्रारंभ की हाँ, थी मैंने कथा सबसे पहले करनी। भागवत कथा आज से 12-13 साल पहले श्रीमद् भागवत कथा शुभारंभ की थी। अच्छा। और पहली कथा मैंने वृंदावन में ही की थी। और उसके अरे वाह, बाद बहुत फिर बड़ी ठाकुर कृपा जी की है ये कृपा से भी। बाहर निकले और आज दुनिया के हर कोने में जाने का अवसर मिलता है, सबका प्रेम स्नेह मिलता है। और सत्य बात है, क्योंकि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कथा कैसे सीखी, पर मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि ना हम हंसकर सीखे, ना हम रोकर सीखे। ना हम हंसकर सीखे, ना हम रोकर सीखे। हम तो जो कुछ सीखे वो बिहारी जी की कृपा से सीखे। बिहारी जी की कृपा हो गई तो अरे जहाँ वाह। जहाँ ले जाते हैं, जैसे जैसे जो चाहते हैं वो करवाते हैं। और वास्तव में सत्य बात है, बहुत मुझे बढ़िया। हमेशा कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहती। श्याम बाबा विराजमान है आश्रम में, कुछ भी हो बस श्याम बाबा से जाकर के एक बार बोल दो, वो सारे काम कर देते हैं। और ये बात सत्य है, लोग बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल। कि मुसीबत हमारे ऊपर ये दिक्कत आ रही है, हमारे ऊपर ये दिक्कत आ रही है, हमारा ये दुख है, ये दुख है। अरे, मैं हमेशा कहती हूँ, अगर हम किसी एक जोक को बार बार पढ़ते हैं या कोई भी खुशी की बात अगर कोई व्यक्ति हमको एक बार सुना देता है, बहुत प्रसन्नता होती है। दोबारा सुना देता है, थोड़ी कम होती है। तीसरी बार सुना देता है, उससे और कम हो जाती है उसकी प्रसन्नता। जब एक खुशी की बात पर हम बार बार खुश नहीं हो सकते, तो किसी एक दुख को लेकर के हम बार बार दुखी क्यों हों? और दूसरी दुखी बात, क्यों? एक बात और बिल्कुल। भी है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अगर दुखड़ा रोना है तो दुनिया वालों के सामने मत रो। क्योंकि ये सत्य बात है, ये दुनिया है। बिल्कुल। यहाँ लोगों के खुद के आंचल गीले हैं, खुद का रुमाल गीला है, तुम्हारे आंसू क्या पहुंचेंगे? क्या पूछेंगे? सही बात है। इसलिए अगर रोना है, क्योंकि ये दुनिया वालों की स्थिति ही ऐसी है। यहाँ पर लोगों को मैं हमेशा कहती हूँ एक बात कि हर आंसू सबको दिखाया न करो, हर बात सबको बताया न करो। हर आंसू सबको दिखाया न करो, हर बात सबको बताया। नमक लिए घूमते हैं लोग, मुट्ठी में नमक लिए घूमते हैं। हर जख्म सबको दिखाया न करो, हर जख्म सबको दिखाया ना बताया कर। न करो। वाह वाह। तो वही चीज है कि जब तक हम, बहुत अच्छा। अगर मैं अभी एक छोटी सी घटना आपको बताती हूँ। अभी गुरु पूर्णिमा की बात है। गुरु पूर्णिमा के दिन क्या हुआ, भंडारा था आश्रम में। तो उस दिन हलवाई जो थे, जो भंडारी जी थे, भंडारी जी ने सारा सामान की लिस्ट बना दी। सारा सामान आ चुका, सब सब्जी राशन जो भी कुछ चाहिए था सारा सामान आ गया। पर जब पूड़ी बनाने का नंबर आया, आटा लगाने का नंबर आया, तो भंडारी जी बोले आटा लेकर के आओ। अब देखा तो आटा था ही नहीं। अब इतना बड़ा भंडारा करें क्या? थोड़ी चिंता भी हो गई कि इतनी जल्दी हो। उस दिन शायद शनिवार था, कुछ था उस दिन, मार्केट बंद था गुरु पूर्णिमा के दिन। बोले अब आटा कहाँ से लेकर के आए? तो थोड़ा सा उन तक गुस्सा भी होने लगे कि बताओ तुमने आटा ही नहीं लिखा। तो उन्होंने कहा महाराज जी, हमें लगा कि आटा शायद आश्रम में रखा होगा, इसलिए हमने आटा लिखा नहीं। तो उसी समय मैं मंदिर में बैठी हुई थी और मेरे मुंह से एक बात निकली श्याम बाबा के सामने। मैंने कहा, मैंने क्या बाबा, आपका भंडारा है, आपने आटा ही नहीं मंगवाया, ये क्या तरीका है? बस इतना बोला ही था कि उसी समय दो भक्त आटा की बोरी लेकर के आए और आके बोलते हैं, महाराज जी ये आटा कहाँ रखवाना है? मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा मुझसे आज बहुत बड़ी गलती हुई कि जो मैंने छोटी सी चीज के लिए
और आपको ही डांट दिया। लेकिन मुझे विश्वास है बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं कि जो ठाकुर जी को बोलो, दुनिया वालों को बोलने से कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा, एक भजन भी मुझे बहुत बिल्कुल प्रिय है, बिल्कुल। उसकी कुछ लाइन, उसकी 2 लाइनें मैं हमेशा गाती हूँ। वो 2 लाइन मैं आप सबको भी सुनाऊंगी। जरूर जरूर। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां तेरा के ही मालिक, आसरा। तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही तेरा ही आसरा आसरा है। है। राजी है हम उसी, हम उसी में, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, हम क्या बताएं वाह। तुमको, सब कुछ तुम्हें पता है। हम क्या बताएं तुमको, क्या बताए तुमको, सब कुछ सब तुम्हें कुछ खबर तुम्हें है। पता। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है ये हमारी, किस्मत है ये हमारी, जो तेरा फैसला है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, तो जो कुछ है अरे उनके भरोसे बहुत छोड़ दो, सुंदर। दुनिया वालों से क्या कहना। चिंता करनी है तो ठाकुर जी करें, हमें किस बात की चिंता। बिल्कुल हमारे बिल्कुल, साथ है बहुत रघुनाथ, सुंदर बात हमें किस कही बात आपने। की चिंता। किस बात की चिंता। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, जितने तारे गगन में उतने दुश्मन हुए, और जिसका रक्षक सावरिया, तो बाल न बांका हुए। जब तक ठाकुर जी हमारे साथ है तो दुनिया में कितनी भी पावरफुल कोई चीज आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता, आपको कोई कष्ट नहीं दे सकता, जब तक आपके भगवान आपके साथ है, प्लस आपको उनके ऊपर पूरा विश्वास है। तो बहुत सुंदर भजन हमें देवी जी ने सुनाया। और जो चिंता वाली बात चल रही थी, यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछने भी वाली थी, और उसका आंसर आपने पहले ही दे दिया। तो ये भी ठाकुर जी की कृपा ही है। सही बात। एक प्रश्न और बहुत ज्यादा पूछा जाता है आजकल कि एंगर मैनेजमेंट कैसे हो। लोग बहुत ज्यादा कई बार गुस्से में रहते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, कोई छोटी सी बात हो जाए और अचानक ही आग बबूला हो जाएंगे। मानो वो तो तैयार बैठे थे किसी के ऊपर थोड़ा बहुत या कुछ भी लगा लीजिए गुस्सा करने के लिए। तो ऐसे में मनुष्य को अपना ये एंगर जो है उसको कंट्रोल कैसे करना चाहिए। एंगर मैनेजमेंट के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। बहुत अच्छी बात है। आजकल ये बात सही है कि हर व्यक्ति छोटी छोटी बात पर क्रोधित होना, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो देता है व्यक्ति। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो आज हर घर में, अगर मैं कहूँ कि रामायण होती है, महाभारत होती है, तो व्यक्तियों का, लोगों का सबसे ज्यादा उत्तर आएगा महाभारत। क्यों? क्योंकि एक तरीके से महाभारत की भी शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्रोध से। अगर वो क्रोध ना होता तो शायद महाभारत भी ना होता। तो सबसे पहली चीज है कि हमें उस पर अपना कंट्रोल करना है। उस पर अपना कंट्रोल कैसे करेंगे? क्रोध शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है जवाब देने से। अगर आपने मुझसे कोई बात कही
मुझे आपकी कोई बात बुरी लगी तो मैं आपको जवाब दूंगी, मैं आपको जवाब दूंगी, फिर आप भी मुझे जवाब दोगे। जवाब देते 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 वो बात इतनी बढ़ जाती है कि फिर हम उसको में अपना आपा खो देते हैं। वही चीज फिर हमारे लिए एक, बोलना चाहिए तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए गलत साबित हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ हार्मफुल हो क्रोध जाती है। के समय थोड़ा रुक जाएं और खुशी के समय थोड़ा बढ़ जाए। क्रोध के समय हमेशा थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। अब बात ये उठती है कि अगर बिल्कुल जवाब ना दें, भाई जवाब नहीं देंगे तो बात बढ़ेगी नहीं, जवाब ना दें। पर ये भी है कि जवाब नहीं देते हैं तो सामने वाला चुप भी नहीं होता है। करें क्या? भाई अगर सास की बहू से लड़ाई हुई, बहू चुपचाप है तो सास चुप होगी नहीं, उसको जवाब देना भी जरूरी है। अगर भाई बहन का भी झगड़ा होता है, एक चुप है तो दूसरा लगा ही रहेगा। बाप बेटी का होता है तो पिताजी सुनाते ही जाते, तो करें क्या? तो जवाब देना भी जरूरी है। तो इसका एक उपाय मैं आप सबको बिल्कुल। बता रही हूँ, और मैं कहती हूँ आज से इस उपाय को अपना लेना, और अगर फायदा ना पड़े तो मुझे मैसेज में बता देना। बात सत्य है, एक छोटा सा उपाय आप लोग करना, जवाब देना बंद कर दो। पर आप कहोगे कि जवाब नहीं देंगे तो काम भी तो नहीं चलेगा, तो क्या करें? जवाब दो, पर कब दो ये ध्यान रखना। आप किसी भी बात का तुरंत जवाब मत दो। आज का दिन छोड़ो, कल का दिन छोड़ो, परसों के दिन जवाब दो। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि वो परसों का दिन आ नहीं पाएगा। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा था बिल्कुल वो खुद तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाएगा कि देखो तो सही, मैंने इसको इतना बोल दिया बिल्कुल और इसने बिल्कुल मुझे जवाब भी नहीं दिया। तो वहां पर थोड़ा सा अपना कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने क्रोध बिल्कुल पर, बिल्कुल। वो कहते हैं ना, तवा गर्म हो तो उसी टाइम एक्शन नहीं लेना चाहिए, तवे को ठंडा होने दो, फिर अपने आप सोचेगा। सही बात है, क्योंकि क्रोध का अंत सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल पश्चाताप होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए अपनी लाइफ में संयम रखें जिंदगी में, और क्रोध को थोड़ा सा अपने बस में करें। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना, आवत गारी एक है उलटत हुई अनेक, कहे कबीर ना उलट ये रहे एक की एक। तो अगर कोई आपको एक गाली दे रहा है, आप फिर बदले में उसको एक और गाली दे रहे हैं, तो वो फिर बढ़ती चली जाएंगी, फिर वो भी आपको देगा। तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि अगर कोई सामने वाला आपको बोल रहा है तो आप मौन धारण कर लीजिए। मौन एक बहुत ही पावरफुल वेपन है, जिससे आप बड़ी से बड़ी आर्मी को हरा सकते हैं, बड़े से बड़े एनिमी को हरा सकते हैं। तो मौन धारण कर लीजिए। संतों ने तो मौन को ही सबसे बड़ा माना है। सही बात है। वृंदावन के एक बिल्कुल। संत हैं, यमुना जी के किनारे रहते हैं। एक दिन के बाद मैं परिक्रमा करने गई थी पिताजी के साथ में, तो मैंने देखा वो यमुना जी के किनारे शमशान घाट बना हुआ है, शमशान घाट पर बैठे हुए थे। तो उस समय वहां पर एक व्यक्ति आया और आकर के बाबा जी के ऊपर बालू फेंकने लगा, उनको गालियां देने लगा। और संत जी उससे कहते राधे राधे। वो गालियां देता जा रहा है, और संत जी मुस्कुरा के कहते हैं राधे राधे, राधे राधे, प्रभु से प्रेम करना, राधे राधे। और वो फेंके जा रहा है, बालू फेंके जा रहा है, मैं देख रही थी। थोड़ी देर के बाद में जब वो व्यक्ति चला गया, तो संत जी से पूछा जा करके, बाबा वो व्यक्ति आपको इतनी गालियां दे रहा था, इतना परेशान कर रहा था, और आप तो उसको राधे राधे बोलते जा रहे थे, आप मुस्कुरा रहे थे, वो क्रोध में था। तो संत जी ने कहा, बेटा जिसके पास में जो होता है वो वही तो देगा ना। उसके पास में क्रोध है तो वो क्रोध दे रहा है, और मेरे पास में मुस्कुराहट है तो मैं मुस्कुराहट दे रहा हूँ। तो जिसके पास में जो होता है वो वही देता है। देना है तो क्रोध किसी को मत दो, बस मुस्कुराहट दो। आप मुस्कुराहट दोगे तो अपने आप मुस्कुराहट। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कोई किसी ने क्वेश्चन पुट किया था कमेंट बॉक्स में कि स्वामी जी 3246 करके कोई आईडी है, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि खुश रहने का उपाय बताओ। तो अभी दीदी जो बता रहे थे वो ही सबसे बड़ा उपाय है खुश रहने का, कि खुशियां दो और खुशियां लो।
दिन में एक दो कोई ऐसा काम जरूर करिए हर रोज कि जिससे दूसरों को खुशियां मिलती हो। आप यकीन नहीं करेंगे, और कुछ लोग करेंगे भी, कि जब हम दूसरों को खुशियां देते हैं और उससे जो हमें खुशी मिलती है, उसकी किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। वो खुशी हजारों खुशियों के बराबर होती है। तो एक बार किसी के लिए अच्छा करके देखिए, आप हमेशा खुश रहने लगेंगे। आपके ऊपर दुखों के पहाड़ भी टूट पड़ेंगे ना, आपको वो दुख रियलाइज ही नहीं होंगे। तो दूसरों को खुशियां दीजिए, आपको हैप्पीनेस जरूर मिलेगी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन ये है, यूथ जो है, आजकल का जो युवा है, वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के बहुत ज्यादा अपने पथ से भटक रहा है। कहीं माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी छोड़ रहे हैं। केवल ये नहीं है कि लड़के लोग ही इन सब में इन्वॉल्व हैं, लड़कियां भी हैं। क्योंकि लड़कियां चाहती तो ये है कि उनके माँ बाप खुश रहें, सुखी रहें, उनके भाई भाभी उनकी सेवा करें। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो अगले घर में जाती है, तो शायद ये सोच कुछ लड़कियों की ऐसी नहीं होती कि सब ये तो चाहती है कि मेरे माँ बाप खुश रहें, लेकिन ये भी चाहना चाहिए कि जिसके घर में आई हूँ, जो मेरे पति हैं, उनके माँ बाप भी खुश रहें। तो आजकल के जो युवा पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, रिलीजन से, स्पिरिचुअलिटी से, धर्म से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और कैसे वो लोग कॉम्बिनेशन बना के चले स्टडी के साथ, फैमिली के साथ, जो भी रिलेशंस है, फ्रेंडशिप है, लव है, कुछ भी है, मतलब इन सब चीजों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठा करके कैसे चले, इस पर आपके क्या विचार? ये बात सही है कि आजकल हम लोग जो देख रहे हैं, आज का जो माहौल है, माहौल इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है कि कहीं न कहीं ये बात सही है कि मुझे लगता है मेरे माँ बाप हैं, पर अगर ससुराल जाती हूँ तो वो मेरे माँ बाप हैं। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में मेरे माँ बाप खुश रहें, तो मुझे अपने ससुराल में भी उन माता पिता को खुश रखना होगा। अगर वो खुश रहेंगे तो मेरे माता पिता अपने आप ही खुश रहेंगे। ये बात सत्य है। लेकिन इसका कहीं न कहीं कारण एक ये भी हो जाता है कि हमारे जैसे बचपन से संस्कार होते हैं, वही चीज़ें आगे हमारी समझ में बिल्कुल आती बिल्कुल। हैं। क्योंकि अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति जाकर के 20-25 साल में फिर वो बदल जाए, जैसे कि हम लोग एक वृक्ष लगाते हैं, तो जब वृक्ष लगाते हैं, तो उस वृक्ष को बिल्कुल सीधा करके लगाते हैं। कभी अगर वो वृक्ष टेढ़ा होता है, तो उसको कोई लकड़ी की सहायता से या किसी चीज़ की सहायता से थोड़ा-सा बाँध करके उसको एकदम से सीधा कर देते हैं। पर अगर हम उसको सीधा ना करें और वो वैसा ही झुका हुआ लगा रहे या कुछ, तो वो जैसे बड़ा होगा उसी तरीके से बड़ा होगा जिस तरीके से हम उसको लगा रहे हैं। और लेकिन अगर हम उसको सीधा करेंगे तो वो उसी तरीके से बड़ा होगा। पर अगर आप सोचो कि वो बिल्कुल वृक्ष 20-25 साल का हो जाए, फिर आप उस वृक्ष का आकार बदलो तो नहीं बदल सकते हो। इसलिए दोनों बिल्कुल की ही जिम्मेदारी है। आज की जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी अगर गलत रास्ते पर जा रही है, अगर युवा पीढ़ी भटक रही है, तो उसको सही रास्ते पर लाने का काम हमारे माता पिता का, हमारे बुजुर्गों का भी है। दोनों का कर्तव्य है एक दूसरे के साथ तालमेल मिला करके चलना। क्योंकि अगर दोनों नहीं चले, बिल्कुल। जैसे कि अगर हम सोचें कि कभी-कभी क्या होता है, बच्चे कोई फैसला लेते हैं, तो माता-पिता कह देते हैं ये गलत है। अब उनको क्या लगेगा बिल्कुल कि हम कोई काम करने के लिए जा रहे हैं और पिताजी ने हमसे कह दिया गलत है। ये कोई मतलब थोड़ी होता है, मेरा मन है मैं करूँगा। इसी बात को लेकर के कभी-कभी बच्चे भड़क जाते हैं और होता है कि छोटी-छोटी बातें इतनी बड़ी बात बन जाती है, कभी वो अपना घर भी छोड़ देते हैं, परिवार को छोड़ कर के भी चले जाते हैं। तो इसमें करना क्या चाहिए? हमेशा एक चीज़ याद रखो, थोड़ा बहुत माता-पिता को और थोड़ा बहुत बच्चों को, दोनों को सामंजस्य बिठा करके चलना चाहिए। अगर कोई बच्चा अपने बिल्कुल माता-पिता के सामने ये बात रखता है कि मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ, अब हम तो ठहरे बच्चे, लेकिन हम जो काम करना चाहते हैं उस काम को हमारे माताजी पिताजी कर चुके हैं, वो इस एज से निकल चुके हैं।
और वो जब इस काम को कर चुके हैं तो उनको पता है कि इस काम में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। वो अपनी जगह सही है, बुराई। वो चाहते हैं कि मैंने जो धोखा खाया वो मेरा बेटा ना खाए। वो ये चाहते हैं कि मैंने जो धोखा खाया वो मेरा बेटा ना खाए। लेकिन बेटे को तो नहीं पता कि उसमें कष्ट है या उसमें सुख है या क्या चीज है। उसको तो गलत ही लगता है बिल्कुल। कि देखो मेरे मन का काम मुझे नहीं करने दिया जा रहा है। तो उस समय माता पिता का फर्ज है, अगर बेटा कोई बात आपके सामने रखता है, आप उसको समझाइए पहले कि बेटा इस काम को अगर तुम करते हो तो उसमें ये अच्छाई है और ये बुराई है। उसको अच्छाई और बुराई दोनों समझा करके फिर उससे कहो बेटा अब फैसला तुम्हारे हाथ में, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो कहीं बिल्कुल ना बिल्कुल। कहीं वो भी एक बार को सोचने पर मजबूर होगा कि मुझे करना क्या चाहिए। लेकिन अगर हम एकदम से मना कर देते हैं तो फिर बच्चों को, क्योंकि आज की जो जनरेशन है कहीं ना कहीं उतनी सहन शक्ति नहीं है, और सहनशील कोई बनना नहीं चाहता, कोई किसी चीज को सहन करना ही नहीं नहीं, चाहता है। तो जब तक सहन शक्ति भी बिल्कुल लानी बिल्कुल। होगी, थोड़ी समझ भी लानी होगी, जब ये सारी चीजें आएंगी तभी हमारा, क्योंकि कहते हैं अगर अपने 7 बारों को संभालना है, अगर 7 बार संभालने हैं तो 8वां बार संभालना होगा। और जिसने 8वां बार संभाल लिया उसके 7 बार अपने आप संभल जाएंगे। सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, ये 7 बार अगर संभालने हैं तो 8वां बार है परिवार। और जिसने परिवार को परिवार। संभाल लिया, कहते हैं देश को चलाना आसान है लेकिन परिवार को चलाना बहुत कठिन है। और परिवार। आज के समय में तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ही ज्यादा है। इसलिए अपने परिवार के साथ में रहें, एकजुट होकर के रहें, क्योंकि जो भी परिवार, जो हमेशा एक साथ जो परिवार रहते हैं उन परिवारों का आनंद कुछ और ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अ, अभी बात चल रही थी कि हमारे पेरेंट्स को बच्चों को कोऑर्डिनेशन बना करके चलना चाहिए। लेकिन आजकल माता पिता सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जो बच्चों के दादा दादी होते हैं, यानी अ, सास ससुर जो है, पेरेंट्स के जो बड़े हैं, उनको कहीं ना कहीं बच्चों से वंचित रख दिया जाता है। बिल्कुल और जब तक घर में बड़े बुजुर्ग नहीं होंगे बच्चों को सही संस्कार नहीं मिल सकते। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि बड़े बुजुर्गों को घर में रखिए, चाहे वो कैसे भी हैं। काम आजकल तो ये है, बस पैसे आने बंद हो गए अब तुम भी जाओ यहाँ से, ये काम चला हुआ है। मैंने 90% घरों में ये देखा है। तो ये सबसे बड़ा कारण है हमारे दुखों का, क्योंकि बड़ों का साथ बच्चों को नहीं मिला, सही प्रेरणा उनको नहीं मिली, तो वो आगे जाके हमें ही दुख देने लग सही जाते। बात है। किसी ने कहा है कि पेड़ अगर बुजुर्ग हो जाए तो उसको काटना मत, फल ना सही छाया तो देगा। बिल्कुल ऐसे ही घर के बड़े, हमारे पेरेंट्स, वो बुजुर्ग हो जाएं तो उनको भी घर से बाहर मत निकालना। पैसे ना सही, आपके बच्चों को संस्कार तो मिलेंगे। तो अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखिए। एंड सेकंड क्वेश्चन, किसी ने अभी कमेंट बॉक्स में डाला था, वो मैंने उसी टाइम लिख लिया, क्योंकि फिर कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं, मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो किसी ने लिखा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि स्पिरिचुअल एंड स्टडी लाइफ में कैसे कोऑर्डिनेशन बनाए। अच्छा, मैं पहले दीदी से ही पूछ लेती हूँ। इन्होंने ग्रेजुएशन किया है आई थिंक, हाँ। है ना? हाँ, ग्रेजुएशन किया है, और ग्रेजुएशन तक भी पहुंचना इतना आसान नहीं है, वो भी भक्ति के साथ साथ। मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ अभी। इन्होंने भले ही ग्रेजुएशन कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी पढ़ाई खत्म हो गई, इन्होंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। तो और भी बहुत सी पढ़ाई जिंदगी की और एक्सपीरियंस जो लेने होते हैं वो भी एक तरह से स्टडी ही है, वो भी ले रहे हैं ये। तो कहीं ना कहीं हर चीज के साथ ये एक सामंजस्य बिठा करके चल रहे हैं। तो आपकी इसमें क्या राय है कि स्पिरिचुअल यानी धार्मिक और पढ़ाई की लाइन को एक साथ बैलेंस बना करके कैसे चले? देखिए, ये एक क्या है, आज के व्यक्ति की सोच बन गई है। आजकल अगर किसी बच्चे से कहो ना, बच्चे जब आते हैं पूछते हैं दीदी क्या करें, एग्जाम है, कुछ उपाय बताओ। अगर उनसे कहो कि आप कुछ पूजा पाठ करते हो तो एक उत्तर मिलता है, क्या करें टाइम ही नहीं मिलता, कहाँ से कर लें।
भाई अगर 24 घंटे में, कोई नहीं कहता कि आप 4 घंटे 5 घंटे बैठ करके भजन करो, 24 घंटे में ज्यादा नहीं, अगर 5 मिनट भी हमने भगवान को दे दिए ना, तो विश्वास है कि वो 24 के 25, 5 के 25 घंटे वो तुमको दे देगा। अरे बिल्कुल हम लोग बिल्कुल। करते क्या है, भगवान कहते हैं ना, मेरे लिए कुछ करके तो देख, मैं तेरे लिए सब कुछ ना कर दूं तो तो मुझे मुझे कहना। कहना। तो मुझे समय देके तो देख, मैं तेरा ही नौकर ना बन जाऊं तो मुझे कहना। एक बार कुछ करके तो देखो, वो आगे पीछे डोलेंगे सही बात। हमारे। आ, ये बहुत मुश्किल नहीं है कि स्टडी और स्पिरिचुअल लाइफ को एक साथ हम लेके चले, तो बहुत ज्यादा मुश्किलें आएंगी, बहुत ज्यादा। मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, मैं पीजी की स्टूडेंट हूँ, कॉलेज भी जाती हूँ, कथा भी करती हूँ, आश्रम का भी संभालती हूँ, समाज में भी आना जाना, सब जगह बाहर भी आना जाना पड़ता है, फिर भी पढ़ाई को कभी पीछे भी नहीं छोड़ा। अब ये भी नहीं है कि कॉलेज वाले या स्कूल वाले ये कहते हो ये तो कथाओं में लगी रहती है, पढ़ाई तो करती नहीं, मार्क्स अच्छे नहीं आते। हमेशा मैं एक टॉपर स्टूडेंट रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अब तो भाई मैं सबको छोड़ के पढ़ाई के पीछे ही थी। मैंने दोनों चीजों को इक्वल समय दिया, इक्वल टाइम दिया। साथ में हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम जिनके साथ रहते हैं, मैं गुरु माँ के साथ रहती हूँ, उनका मुझे बहुत ज्यादा सहयोग रहा। मैं पढ़ाई भी करती थी, सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ाई करना, 2-3 घंटे, उसके बाद से डेली रूटीन स्टार्ट होना, जो भी पूजा पाठ था सब कुछ वो उसके बाद होना। बहुत मुश्किल नहीं है। आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिए कि स्टडी के साथ भक्ति या स्पिरिचुअल लाइफ को नहीं जिया जा सकता। ये सबका एक भ्रम है। ये बिल्कुल भी सत्य बात नहीं है कि हम नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। ये हमने खुद फील करा है, हमने अपनी लाइफ में महसूस किया है। तो आप लोग ये कभी मत सोचिए कि ये नहीं हो सकता। और मुझे तो लगता है जितना लोग बोलते हैं ना कि आज की जनरेशन मतलब धर्म से पीछे जा रही है, पर कहीं ना कहीं जितना पीछे जा रहे हैं उतना लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। अब इस समय की अगर कंडीशन देखा बिल्कुल जाए, 1-1.5 साल में जो लॉकडाउन का जो समय था, छोटे छोटे बच्चों को देखो, तो कोई शिव तांडव स्तोत्र, कोई रुद्राष्टक, कोई कुछ इतने सुंदर सुंदर बच्चों की वीडियोस, कुछ वीडियोस बच्चों के फोटोज इतने सुंदर सुंदर। अब ये चीजें क्या है, अभी से अगर उनको उस चीज में लाए हैं, तो आगे जाकर के फिर उनके धर्म की तरफ अपने आप रुझान बढ़ेगा, फिर किसी को उनसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे ही ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं दोनों चीजें हैं, इसमें भी सबसे बड़ा रोल होता है माता पिता का। बच्चों को हम बिल्कुल करते क्या है, बचपन से तो बोलते हैं अरे मेरा बेटा ये नहीं करता, मेरी बेटी ये नहीं, अरे महाराज जी वो कहाँ करेगी, गुरु जी वो कहाँ करेगी। लेकिन जब फिर वो 20-25 साल के हो जाते हैं, फिर माता पिता को याद आती है अरे मेरे बेटे ने ये नहीं किया, ये करना चाहिए इसको। तो ऐसा नहीं होता, उनको बचपन से वो संस्कार देंगे, तब वो आगे जाकर के वृक्ष को जैसा आप खाद पानी दोगे वैसा ही पेड़ लगेगा। तुम सोचो उसको खाद पानी कुछ ना देना पड़े और पेड़ बड़ा हो जाए, तो ऐसा फिर नहीं होता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत सुंदर बात कही दीदी ने। हमें जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। आजकल के बच्चे पूछ ले कि गणेश जी की नाक ऐसी क्यों है, गणेश जी का मुख ऐसा क्यों है। आजकल के माता पिता को पता ही नहीं है कि आंसर क्या देना है बच्चों को, क्या बताएं उनको। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी थोड़ा सा सजग होने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, हमारी सनातन संस्कृति खतरे में है। इसको खतरा किसी और से नहीं है, हमसे ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम ही इसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि जुड़ के चलिए अपने धर्म से। हमारे धर्म से अच्छा और हमारे धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म माना गया है, सबसे प्राचीन। हमारे वेद, हमारे शास्त्र, बाकी तो सब जितने भी धर्म है, कोई 1000 साल पुराना है, कोई 600, कोई 400 साल पुराना है। इससे ज्यादा पुराना कोई धर्म नहीं है। ये सब हमारे धर्म से निकले हैं। तो सबसे प्राचीन है सत्य सनातन धर्म। इसको फॉलो करिए, आप भी समझिए, अपने बच्चों को इसका ज्ञान दीजिए।
हम जब छोटे छोटे थे दीदी, तो हमें मेरे मम्मी पापा आश्रम में लेके जाते थे, मंदिर में लेके जाते थे, हमें कान्हा, हमें राधा, हमें मीरा बनाते थे, अच्छे अच्छे रोल करवाते थे मंदिरों में जब भी कोई फेस्टिवल होता था, कोई त्योहार होता था, जन्माष्टमी होती थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज जहां मैं हूँ उन चीजों का बहुत बड़ा रोल बिल्कुल है इस बिल्कुल। चीज में, क्योंकि वो अगर नहीं लेके जाते गुरु जी के पास, मंदिर आश्रम में नहीं लेके जाते, इधर उधर कहीं गार्डन में ले गए, कहीं घूमने ले गए, इन चीजों का आई थिंक वो फर्क नहीं बिल्कुल। पड़ता जितना इन चीजों का पड़ा है कि हमें वो मंदिर में अरे लेके गए, मतलब आश्रम मैं में अपना गुरु जी के बताती पास। हूँ। अब ऐसी आदत पड़ गई है ना, बिहारी जाते हैं हमेशा मंदिर जाने की आदत है, तो मंदिर में जाओ तो जैसे ही स्लीपर उतारी सबसे पहले दहली पे पैर छूने की आदत है। तो एक बार हॉस्पिटल गई, तो बिल्कुल। हॉस्पिटल के दरवाजे पर स्लीपर उतारी और दरवाजे पर पैर छूने। तो उस समय मुझसे कहा, "ये मंदिर नहीं है।" ले- वो आदत में आ गया है, वो चीज, जो चीज आदत में आ जाती है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। वही चीज है। दुनिया के कोने कोने में जाते हैं, हर जगह लोग बोलते हैं यहाँ पे ये अच्छा है, यहाँ पे ये अच्छा है। जाते भी हैं उनके साथ में, पर जाते हैं फिर बाद में मुंह से यही निकलता है, जो बिहारी जी में आनंद है वो कहीं आनंद नहीं है, क्योंकि सही नहीं है। बचपन से वही एक चीज मिली इंसिडेंट है। मैं बताती हूँ हम्म। आपको। हमारे आश्रम में एक भैया आते हैं, उनका एक छोटा सा बेटा है, आई थिंक अभी तो वो 5-6 साल का हो गया। जब वो 2-3 साल का था वो बच्चा, थोड़ा थोड़ा पैदल चलता था, हल्का हल्का दौड़ता भी था। तो जब उसके पापा हर रोज मंदिर में आते और दंडवती लगाते थे, यानी पूरा दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम करते थे, तो वो बच्चा भी देखता था अपने पापा को, तो वो ऐसे ही हाथ जोड़ लेता था। तो एक दिन क्या हुआ कि जब उसके पापा ने दंडवत प्रणाम किया, तो वो बच्चा, जहां उसके पापा के पैर थे, उन पैरों में वो बच्चा दंडवत कर रहा है। तो यानी एक भगवान को प्रणाम कर रहा है तो दूसरा भी अपने भगवान को प्रणाम कर रहा है, क्योंकि वो उसको वो संस्कार दे रहे बिल्कुल हैं। तो बच्चे ने कितने सुंदर संस्कार बिल्कुल लिए बिल्कुल। कि पिता भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और वो बच्चा अपने पिता के चरणों में दंडवती दे रहा है। तो कितना सुंदर दृश्य था वो, आज तक मेरी आंखों में बस गया। 5-6 साल हो गए इस बात को। तो कहीं ना कहीं माँ बाप का सबसे बड़ा रोल है कि उनके बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप सबकी जिम्मेदारी है ये, आप जैसा चाहेंगे वैसे आपके बच्चे बनेंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो आजकल एक दो क्वेश्चन और रह गए, ज्यादा समय और नहीं लेंगे। वैसे भी आजकल लॉकडाउन चला हुआ है, कैसे आप अपना समय निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि कथाओं के बिना मन नहीं लग रहा, क्योंकि मैं भी फील कर सकते इस चीज को। मैं सोच रही हूँ कब वो दिन आए, कब लोगों के बीच में बैठ करके कथा करें, कब भजन गाएं उसी तरीके से संगीत में माहौल हो। सही बात है। आप कैसे अपना समय निकाल कथाकार रहे की हैं? सबसे बड़ी कमजोरी होती है, या तो कथा करने को मिल जाए या फिर कथा सुनने को मिल जाए, दोनों में से एक चीज तो चाहिए चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो बहुत नॉर्मल सी लाइफ चल रही है। सुबह उठते हैं और जैसे ही उठे फिर स्नान विस्नान करके और 6 साढ़े 6 बजे करीब मंदिर में पहुंचते हैं। श्री श्याम दरबार का आपने दर्शन भी किया है, तो बाबा की बिल्कुल सेवा में बिल्कुल। लगते हैं। 2-3 घंटे उनकी सेवा में लग जाते हैं। फिर उसके बाद में 9 बिल्कुल साढ़े 9 बिल्कुल। बजे नाश्ता पानी होने के बाद आश्रम में लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। संध्या को बिहारी जी के दर्शन हो जाते हैं रोजाना। बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, बस यही अपनी सबसे अरे बड़ी वाह। उपलब्धि मानते हैं कि उनका दर्शन रोज हो जाता है। इस बहाने से, वैसे हमेशा बिल्कुल बाहर बिल्कुल। रहते थे तो इतना दर्शन भी नहीं हो पाता था, पर इन दिनों सबसे बड़ी चीज यही है कि बिहारी जी का प्रतिदिन दर्शन हो जाता है। आज लाइफ के चक्कर में थोड़ा सा लेट हुई हूँ, पर दर्शन करने तो आज भी जाऊंगी। बस बिहारी जी का दर्शन मिलता है और सब कुछ अपने आप चलता चला जाता है। मैं सबको बता दूं, दीदी ने अपने आश्रम में, अटला चुंगी पर आश्रम है इनका, बिहारी जी जो रोड जाता है उसी रोड पर श्री श्याम सेवा आश्रम, वहां पे इन्होंने खाटू श्याम जी का मंदिर बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदर गजब का मंदिर है, देखते ही बनता है। आप लोग जब भी जाएं तो दर्शन जरूर करिएगा। और इतनी सुविधाएं हैं, यात्रियों के ठहरने की भी सुविधाएं हैं। इन्होंने कुछ
रूम भी बनाए हैं, वहां पे लोग जाके ठहरते भी हैं, यात्री। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप वृंदावन में रहते हैं और खाटू श्याम जी का मंदिर बनाने का आइडिया कैसे आया? क्या क्या विचार थे मन में? ये बहुत मतलब बहुत लंबी भी नहीं और बहुत छोटी सी स्टोरी है। और मैं तो बोलूंगी कि श्याम बाबा को मैंने नहीं बुलाया, मैंने उनको नहीं चुना, उन्होंने मुझे चुना है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने मुझे चुना है। और अभी कल ही हमारे यहाँ मंदिर का मतलब पिछली साल कल के दिन भूमि पूजन हुआ। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो आपको। कल हमारे यहाँ पर भूमि पूजन हुआ तो 1 वर्ष पूर्ण हो गया कल। और जब वो भूमि पूजन हुआ तब भी ऐसा कोई प्लान नहीं था कि श्याम बाबा को ही बिठालना है। नॉर्मल घर में जैसे मंदिर होता है वैसे मंदिर बनाने की प्लानिंग थी हम लोग की। लेकिन फिर हुआ क्या, हम लोग बस मेरे मन में था कि घर वैसे तो आश्रम तो था ही पर रहने के लिए अलग घर बना रहे थे हम लोग। तो मेरे मन में हमेशा एक ही जिद थी कि घर का नक्शा जो करना जैसे करना, रूम आपको जैसे बनाने वैसे बनाने, पिताजी को बोला। पर मंदिर बहुत अच्छे से बनाना है, चाहे वो आप कुछ दिन रुक करके बनाना या जैसे भी करना, मंदिर बहुत अच्छे से बनाना। तो जब मंदिर बना और जब मंदिर का डिसीजन हुआ तो हम लोग मंदिर देखने के लिए गए, मथुरा गए तो मंदिर पसंद नहीं आया, वापस आ गए। फिर दूसरे दिन पिताजी सुबह सुबह मेरे पास आए और उस समय शायद थोड़ा सा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। तो सुबह 7 7:30 बज रहे थे, कोई प्लानिंग नहीं थी हमारी, मैं सो रही थी उस समय। तो पिताजी मुझे आकर के बोले, सिंधु उठो और मंदिर लेने के लिए चलना है। तो मैं बोली ठीक है चलती हूँ, अभी नहा लूँ मैं। तो बोले अरे नहाना क्या है, मथुरा तक ही तो जाना है, ऐसे ही चलो। मैं बोली नहीं नहीं, फिर भी कहीं जाना पड़ जाए कुछ है तो नहा के चलती हूँ। मैंने स्नान किया और स्नान करके बिना नाश्ता पानी किए मथुरा चली गई। मथुरा गई तो मथुरा में जैसे ही पहुंची तो मंदिर देखा, पर मेरे मन में नहीं भाया, कोई मंदिर मुझे अच्छा नहीं लगा वहां पे। तो फिर पिताजी बोले एक काम करते हैं, मेहंदीपुर के पास में पत्थर का काम अच्छा है, चलो मेहंदीपुर चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। मथुरा, अच्छा, मेहंदीपुर हाँ, बालाजी पहुंच अब गए। मथुरा की प्लानिंग में गए पर मेहंदीपुर पहुंच गए। अब जैसे ही मेहंदीपुर बालाजी में पहुंचे तो वहाँ उस समय सरकार के पट तो बंद थे, बाहर से दर्शन किया और दर्शन करके आगे बढ़े, मंदिर देखे। पर वहां भी मंदिर पसंद नहीं आया। फिर थोड़ा सा और आगे चले तो आगे चलते चलते पहुंच गए दोषा। अब दोषा गए तो वहां पे भी मंदिर देखा, वहां भी मंदिर पसंद नहीं आया। तो हम लोग गाड़ी को बैक बहुत करने ही लगे। इंटरेस्टेड हाँ, स्टोरी है। अब हम लोग गाड़ी को बैक करने लगे, जब तक एक व्यक्ति वहां पर खड़ा हुआ था। तो उनसे कहा कि भैया यहाँ पे आसपास कोई मंदिर वगैरह कहाँ मिलेंगे। तो वो बोले कि आप यहाँ से थोड़ा सा आगे चले जाओ और एक गांव है, कौन सा गांव था वो, जयपुर के पास में ही है, मुझे गांव का नाम याद नहीं आ रहा, कोई गांव था। बोले वहां पे आप चले जाओ, वहां से मंदिर जयपुर जाते हैं बन करके, तो उस गांव में आपको वहीं पर मिल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। अब हम लोग करते करते कहाँ 10 किलोमीटर के सफर तय करने के लिए गए थे मथुरा। और कम से कम 300 350 किलोमीटर आगे हम लोग बढ़ चुके। अब वहां गए तो पहुंच गए। वहां जा करके देखा, मंदिर देखे एक दुकान में, बहुत बड़ी दुकान थी पर वहां पर मंदिर समझ में नहीं आया। उसी के पास में एक छोटी सी दुकान थी। जब उस दुकान में गए तो उस दुकान में एक मंदिर रखा हुआ था, बाहर बना हुआ था। तो उस मंदिर का डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने पिताजी को बोला कि एक काम करते हैं, ये ऑर्डर कर देते हैं अपन। बोले ठीक है। अब वो डिजाइन अच्छा लगा, वो मंदिर ऑर्डर कर दिया। अब बैठे हम लोग दुकान में, तो ऐसे ही पानी वानी पी रहे थे। तो उस समय क्या हुआ, पिताजी के मन में आया कि जब मंदिर मार्बल का है तो मूर्ति भी मार्बल की हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है देख लो आप।
पर जब मूर्ति की बात आई तो राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी। तो मैंने कहा पिताजी राधा कृष्ण जी तो अपने यहाँ विराजमान है, एक काम करते हैं ना श्याम बाबा को बिठालते हैं। मेरे मुंह से ऐसे निकल गया। तो फिर इच्छा तो थी शुरू से, पर ये था कि मंदिर बहुत अच्छे से बनाएंगे, बड़ा मंदिर बनाएंगे तब बिठा लेंगे। तो पिताजी के मुख से भी यही निकला कि अभी नहीं, कुछ दिन रुक जाओ, मंदिर बड़ा बनाएंगे तो फिर श्याम बाबा को अच्छे तरीके से बिठा लेंगे, उत्सव करेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब उस दिन करते करते शाम को 5 बज गए थे। सुबह से भूखे प्यासे चक्कर आने लगे। तो मैं दुकान से निकल करके और बाहर गाड़ी में आकर के बैठ गई। तो जैसे ही मैं बाहर निकली उसी समय एक व्यक्ति आए मेरे पास में। और जब वो मेरे पास में आए तो उन्होंने आकर के मुझसे कहा कि दीदी आप 5 मिनट के लिए हमारे शोरूम पर चलो। तो मैंने कहा, मुझे लगा हो सकता है कोई, क्योंकि वो जिस तरीके से मुझसे मिले वो इस तरीके से मिले जैसे मुझे जाने कब से वो जानते हो। तो मुझे लगा हो सकता है इस क्षेत्र में कथाएं होती रहती हैं, मैं ना जानती हूँ, ये मुझे जानते होंगे। लेकिन मैंने एक बार को थोड़ा सा इग्नोर किया। उन्होंने फिर दोबारा कहा और उनकी आंखों में एकदम आंसू भर आए। उन्होंने कहा दीदी एक बार बस 5 मिनट के लिए आप चलो, क्योंकि आप वृंदावन से आए हो और अगर मैं चाहूं भी तो आपको नहीं बुला सकता श्री वृंदावन से यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ पर आए हो, बस 5 मिनट के लिए आप चलो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चल दी। और मैंने पिताजी से कहा, मैंने कहा चलो चलते हैं, इनका इतना भाव है तो। और जैसे मैं उनके शोरूम पर गई और शोरूम पर जाकर के मैं बैठी, तो काउंटर पर बैठी तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कही, बोले हम आपको कुछ देना चाहते हैं। मैंने कहा क्या देना चाहते हैं? तो बहुत बड़ा शोरूम था उनका, मूर्ति कला उद्योग के नाम से है। बहुत बड़ा शोरूम, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां थी वहां पर जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। यहाँ तक कि ट्रांसपेरेंट, पूरा जैसे हम बैठे हैं वैसे वो बना करके दे रहे हैं, इतनी सुंदर हाँ सुंदर जी, मूर्तियां थी राजस्थान उनके पास। में सबसे ज्यादा काम चलता है हाँ, मूर्तियों। तो उस शोरूम में बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां, मतलब करोड़ों की मूर्ति, एक मूर्ति 1-1 करोड़ की मूर्ति, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां थी। लेकिन पूरे शोरूम में श्याम बाबा की मूर्ति केवल एक थी, बाकी सारी बहुत सारी मूर्तियां थी। तो मेरी नजर बस वहीं पर अटकी हुई थी कि अगर देना है तो ये दे दे, पर अब बोलूं कैसे उनको, तो मैं बोली नहीं। तो उनके मुख, मैंने कहा क्या देना चाहते हैं? बोले हम चाहते हैं कि आप ये श्याम बाबा को ले जाओ। मेरी आंखों में आंसू भरा। मैंने कहा वाह बाबा तेरी भी क्या लीला है। फिर थोड़ी देर के बाद में हुआ क्या, वो जो बिल्कुल। मूर्ति थी वो थी काले पत्थर में और मुझे चाहिए थे सफेद में। अब मैंने सोचा क्या करूं क्या बोलूं, लेकिन तभी क्या हुआ, उनके पास में एक फोन आ गया। वो मूर्ति किसी का ऑर्डर पे थी तो वो दूसरे दिन लेने के लिए आ रहे थे। अब उनके बेटे ने कहा कि आपने मूर्ति दे दी, अब कैसे करेंगे, अब वापस लेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा तो मुझे लगा कि कोई बात है। तो मैंने कहा क्या हुआ भैया? तो बोल दीदी ऐसी ऐसी बात है और ये मूर्ति हम किसी के ऑर्डर की थी, पर आप कहो बस हम 10 दिन में आपको बहुत सुंदर मूर्ति बना करके दे देंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो 10 दिन के बाद हमारा मंदिर आना था और बोले मंदिर के साथ मूर्ति भेज देंगे। लेकिन 10 दिन बाद एकादशी थी, एकादशी के दिन मंदिर आया पर मूर्ति नहीं बन पाई। तो मेरे मन में था कि पता नहीं मैं जिस दिन चाह रही हूँ उस दिन मूर्ति मैं बिठाल पाऊंगी कि नहीं बिठाल पाऊंगी, क्योंकि मेरे मन में था कि मेरा जन्मदिन रहता है 7 अक्टूबर को और उसी दिन मैं बाबा को भी बिठा लूं, फिर मेरा नहीं मैं बाबा का जन्मोत्सव मनाऊंगी। तो जैसे ही वो मूर्ति को लिया, अब मंदिर तो आ गया लेकिन मूर्ति नहीं आई। एकादशमी के दिन मेरे मन में आया कि बाबा पता नहीं मूर्ति आ भी पाएगी कि नहीं आ पाएगी। और फिर वहां तक लेने के लिए भी नहीं जा पा रहे थे क्योंकि टाइम नहीं था हम लोग के पास उस समय। तो पिताजी बोले ठीक है कोई बात नहीं, बाद में ले आएंगे मूर्ति। एकादशी के दिन रात को 9 बजे मेरे पास में फोन आया उनका कि दीदी मूर्ति यहाँ से निकल गई है और आधा घंटे में आपके पास में पहुंच रही हो।
मैंने कहा भैया काय से आ रही है? बोले वो गाड़ी से आ रही है, वो भेज दिया। वो बस ऐसे मन में आया तो मैंने गाड़ी भेज दी, वो गाड़ी से मूर्ति आ रही है। उस समय मेरी आंखों में आंसू आए। मैंने कहा वाह वाह वाह, तेरी भी क्या लीला है। तुझे भी एकादशी को आना था। वो खुद गाड़ी करके लाए अपनी, और यहाँ पर एकादशी को पहुंचे। पहली एकादशी को मंदिर आया, दूसरी एकादशी को मूर्ति आई, और तीसरी एकादशी को बाबा का भंडारा हुआ। बाबा विराजमान हो गए। तो बस तब से उनकी ऐसी कृपा है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी कमी मुझे पड़ी हो। जब से वो विराजमान हुए हैं तब से। और जब बाबा की बात चली है तो मैं एक बार बाबा का दर्शन भी आप सबको करवाती हूँ, और एक बार सभी लोग जरूर दर्शन करें। इस समय भोलेनाथ का स्वरूप बहुत दर्शन। आनंद आता आज ये। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अगर ये कोई मूवी होती ना तो इसको पता नहीं कितने लाखों करोड़ों व्यू मिल चुके होते। जय हो। ये हमारे श्याम बाबा बोले भोलेनाथ। हरे के सहारे की जय। ये हमारे गोपाल जी। अरे वाह। और बहुत सुंदर ये जय। सभी नर्मदीश्वर जी हैं। जय। युगल जोड़ी सरकार के भी दर्शन करवा हाँ, दीजिए अच्छे से। ये सरकार विराजमान अरे है। वाह। बहुत सुंदर। कुछ ऐसी स्टोरी हमारे जो आश्रम में राधा कृष्ण विराजमान है उनकी भी कुछ ऐसी स्टोरी है। कभी मौका लगा फिर मैं आप सबको सुनाऊंगी, बताऊंगी। बिल्कुल। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, राम जी ने वनवास भोगा था, ऐसे ही जो हमारे यहाँ जो युगल जोड़ी सरकार है, इन्होंने भी लगभग 18 साल तक वनवास भोगा। तब जाकर के ये हमारे पास पहुंचे, कहीं कहीं चलते हुए 18 साल में। वनवास से भी मुझे विश्वास एक नहीं बात होगा आप याद लोगों आई। को। जो अभी युगल जोड़ी सरकार का दर्शन किया आपने, इन्हीं की एक छोटी सी घटना है। क्या हुआ, हम लोग पहले रहते थे यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे कैलाश नगर है, वहां पर। तो ये जो युगल जोड़ी है, ये पिताजी को कथा में उमरिया में कलेक्टर थे कुरिन साहब, उन्होंने दिए थे। तो जब ये आए तो उस समय क्या हुआ, उन्होंने एक गिफ्ट की तरह पैक करके दिए थे उनको। तो थोड़ा सा इनका श्रृंगार बिगड़ गया था, तो श्रृंगार करवाने के लिए इनको मथुरा छोड़ा था। अब वो मथुरा में छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में भूल गए कि मथुरा में हमने कोई मूर्ति दी है, हमने ठाकुर जी को बिठाला है। दी थी। अब कम से कम 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीने के बाद मुझे रोज स्वप्न आया कि सरकार दर्शन दे रहे हैं, और सरकार कह रहे हैं हमें यहाँ से ले तो जाओ, हमें यहाँ से छुड़ा तो लो, हमें यहाँ से छुड़ा तो लो। फिर मम्मी को भी सपना आने लगा, तो मैं रोज बताती, मैं कहती ऐसे सपना आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। फिर एक दिन पिताजी को भी सपना दिया कि छोड़ तो गए हो, ले तो जाओ। तो जब पिताजी को ये सपना आया, तो पिताजी को याद आया कि अच्छा उस समय हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, कम से कम आज से 20 साल पुरानी बात है ये। तो पिताजी बोले कि वो मूर्ति हम लोग वहां छोड़ करके आए हैं। जब वो लेकर के आए, तब से फिर उनको, वैसे वो बंद थे उसमें, पर तब से हम लोग सरकार की सेवा करते हैं और वो ऐसे ही विराजमान है। तो कहीं ना कहीं कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, आते भीलनी नहीं। भाव से तुम बुलाते नहीं। बस अगर भाव अच्छा हो तो ठाकुर बुलाते जी हैं। अपने आप कृपा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। और आज का जो सेशन था, बहुत ही आनंद आया। और ये एक कहते हैं ना, अनफॉरगेटेबल मोमेंट जो होते हैं लाइफ के, वो इकट्ठे हो जाते हैं। आज से 3-4 साल पहले जब मैं वृंदावन आई थी, तो हमने ऐसे ही एक लाइव चलाया था, और जिसका टाइटल हमने रखा था त्रिदेवियां लाइव। तो वो वाले मोमेंट भी मेरे माइंड में अभी तक, मतलब कहते हैं ना, कुछ स्टक होके रह जाए माइंड में। तो ऐसे ही वो वाले मोमेंट्स भी मेरी माइंड में अभी भी वही सब कुछ चल रहा है। मानो जैसे अभी भी हम लोग साथ में बैठे हैं,
आपका वो लाड लड़ाना, मुझे मेरा मुंह ऐसे पकड़ना, वो सब फोटो में जब भी देखती हूँ तो सच्ची में बहुत ही प्यारा स्वभाव है आपका, बहुत ही हम्बल जो है आपका ये तो नेचर है, ठाकुर जी की कृपा और है और आपका हमेशा प्रेम स्माइल है। करते रहना। बहुत ही अच्छा। तो बहुत आनंद आया, अभी भी लाइव को एंड करने का मन नहीं कर रहा, हमारा भी लेकिन नहीं बहुत समय हो है। गया है, पूजा पाठ का आपका भी समय हो गया, हमारा भी हो गया। और कोशिश यही रहेगी कि हम महीने 20 दिन में ऐसे बिल्कुल लाइव बिल्कुल। आते रहें, सो दैट लोग भी जुड़ते रहें, कुछ ना कुछ इंस्पिरेशनल बातें लोगों तक बिल्कुल पहुंचती रहे। क्या पता इस 1 घंटे के सेशन से किसी की जिंदगी बदल गई हो, किसी ने अपना माइंड डाइवर्ट किया बिल्कुल। हो, किसी ने कुछ छोड़ा हो बुरी आदत, हाँ। तो क्या पता ये सफल भी हो जाए। तो बहुत आनंद आया आपके साथ। चलिए, अभी विश्राम करते करते एक भजन के साथ हम लोग एंड करेंगे लाइव को। तो आप एक भजन स्टार्ट करिए। बिल्कुल। ठाकुर जी के चरणों में बस मुझे बहुत प्यारा है। एक बार